हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन, कैसे पता चले कि ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ये जादूगर है या नहीं है। तो इसके मैं आपको कुछ बुनियादी उसूल बता रहा हूं, ये नोट कर ले। नंबर 1, ही आस्क यू योर नेम एंड योर मदर्स नेम। जो आपसे आपका नाम और आपकी मां का नाम पूछे सिवाय बैंक के, वो जादूगर है। सीएनआईसी वाले पूछ रहे, वो भी जादूगर नहीं है, इनको छोड़ दो। तो इनके अलावा, ठीक है, जो बंदा कह रहा है ना कि जी मैं इलाज मुआवजा करूंगा, आप जरा अपना नाम बताएं, माँ का नाम बताएं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सुभान अल्लाह इतने कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास हफ्ते में कुछ 4-5 तो केस ऐसे आते ही हैं। कुछ लोग होते हैं वो मेरे ना पूछे बगैर ही अपना और अपनी माँ का नाम बता देते हैं। लोग इतने ट्यून हो चुके हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, वो प्रॉब्लम है, ये वो है। सर मेरा नाम ये है, मैं कहता जी बहुत शुक्रिया सर, मेरी माँ का नाम ये है। मैंने कहा मैंने पूछा माँ का नाम, डिड आई आस्क यू फॉर योर मदर्स नेम? उनका नाम जो भी हो, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस बता दें जहां पे आपने किसी से उसका और उसकी माँ का नाम पूछा हो कि तुम्हारे ऊपर रुकिया करता हूं, तुम्हारे पे दम करता हूं, पहले अपनी माँ का नाम बताओ। जान लें ये शैतान है, ये वो लोग हैं जो इंसानों में से शैतान है, जो ना माँ का नाम पूछते हैं। और ये इसके पीछे क्यों पूछते हैं नाम, इसके पीछे एक छोटी सी साइंस समझा देता हूँ। ये बेसिकली आपके साथ एक जिन है, आप सबके साथ एक जिन है, उसको करीन कहते हैं। हर बंदा जब पैदा होता है ना तो उसके साथ उसका जिन भी आ जाता है, और ये जिन हमें ना उकसाता रहता है बुराई की तरफ। और अगर आप ईमान में स्ट्रांग है ये वीक हो जाएगा, अगर आप ईमान में कमजोर है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। तो ये हर बंदे के साथ करीन होता है। ये बेसिकली जिन जो है ना, ये आपको जलील करना चाहते हैं, ये आपके बाप का नाम भुलाना चाहते हैं कि बच्चे को ना बस माँ के नाम से, बाप छोड़ो, क्योंकि हमारी लिनियज इस्लाम में तो बाप से होती है ना, बाप के नाम से आइडेंटिफाई होता है। तो ये इस एतबार से फिर ये वो जो जादूगर है उसका जो जिन है वो आपके जिन के साथ कम्युनिकेट करता है। जादूगर ने बेसिकली शैतान के साथ एक मुआहिदा किया होता है। जिन जो शैतान जिन है उसके साथ एक मुआहिदा किया होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप इस इल्यूमिनाटी वर्ल्ड में सुनेंगे। वो लोग कहेंगे ऐसे अल्फाज के, आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल, आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल, व्हिच मींस कि आपका और यानी जादूगर का और शैतान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी बेसिस पे वो जादू करते हैं। वो कहता है मैं इस तरह जलील करता रहूंगा, तुम इस तरह मुझे फेवर करो। लेकिन शैतान के साथ पैक्ट करके सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता। उसने आपको एंड में आपके साथ बुराई करना है। जैसे वो स्टोरी ऑफ बसीसा में आपने सुना, एंड में वो आपको जलील ही करेगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा क्या है, आपसे कोई आपके कपड़े मांगे कि अपनी जो स्वेटी गारमेंट यानी जिस पे आपका पसीना लगा हो ना, तो कहते हैं जो कल रात आपने बेटा कमीज पहनी थी ना, वो वाली कमीज ला दे जरा, ये अभी इलाज करने जा रहे हैं आपका। तो कोई इस किस्म की ऊट पटांग चीजें मांग रहा है, जान लो ये जादूगर है। ठीक हो गया। नंबर 3, आस्क यू फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल। काला कौवा ले आओ, काला बकरा, काला दुम्बा, काली सिरी वगैरह, काला कुछ भी मांग रहा हो ना, जानवर परिंदा वगैरह, जान लो कि ये दीन में तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपने फरमाया कि जी काला बकरा ही कुर्बान होगा इस पे, या काला कौवा लेके आओ। ये कहां से कुर्बान हो रहा है? उल्लू लेके आओ, उल्लू के पंजे, चिमगादड़ के फलाना, ये इस किस्म की चीजें मांगते रहते हैं। एक आंटी थी यहीं F11 में, उन्होंने कहा कि जी मुझसे मारखोर मांग रहे हैं। मैंने कहा है मारखोर? मैंने कहा सके मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा दैट्स व्हाट ही सेज। तो उन्होंने कहा कि वो हमने देखा, पता किया, मारखोर तो नहीं मिल रहा। तो कहते हैं आप ऐसे कहते मुझे 2.5 लाख रुपया दे, मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ। मैंने कहा इसने 7 वाली दुकान से बकरा खरीद के ना मारखोर करके उसने ज़बह कर देना और कहना जी आपका वो काम हो गया था। तो ये इसमें से फ्रॉडिये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारा। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे, इफ ही राइट्स तावीज आस्क यू टू नॉट ओपन इट और पुट इट समवेयर। तावीज भी मैं हंड्रेड्स ऑफ तावीज खोल चुका हूँ, आज तक कुछ खैर का मामला नसीब नहीं हुआ। हमेशा या तो उसमें आपको जायचे नंबर, जो आगे बताऊंगा, जायचे नंबर बने होंगे, या फिर अगर कुरानी आयत है तो कभी कभार वो फिल्थ से लिखी होती है, नजासत से लिखी होती है, कभी कभार कुरानी आयत लिखने में लग रही होती है, अंदर तोड़ मरोड़ किया होता है। और अगर चले आपने कुरान मजीद भी है, लेट सपोज कि चलो कुरान की आयत है, तो क्या यही तरीका सिखाया कि कुरान मजीद अपने गले में टांग के इंसान घूमे? अगर ये तावीज़ चाहिए तो मैं आपको इससे बेहतर तावीज़ देता हूँ। आप मुझसे एक USB ले जाएं, उसमें पूरा कुरान दे दूंगा आपको और हदीस की तमाम किताबें, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी वीडियो ले जाएं तबर्रुक के लिए। और ये 8 GB से ऊपर नहीं लेगा, 8 GB की USB ना गले में टांग के फिरें, इंशाल्लाह शिफा होगी। हमारे स्टॉल पे अवेलेबल है, अवेलेबल करें इंशाल्लाह। तो ये हमारा बिजनेस होगा साइड पे। तो कुरान का कुरान, हदीस की हदीस। वो तो बेचारा गरीब आदमी एक आयत लेके घूम रहा है ना, आपके पास तो पूरा कुरान और हदीस है। अगर आप पे अल्लाह की हिफाजत नहीं होगी तो किस पे होगी फिर? तो मैं बताऊं कि ये तरीका भी 2 नंबर है, ये तरीका सही नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए इमेजिन करें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, डॉक्टर साहब कहते हैं बराए मेहरबानी 2 पत्ते पैराडोल के गले में टांग लें, शिफा होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को जूते मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो कुरान किस लिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं वरत्तिल कुरान तरतीला अफला यतदब्बरून अल कुरान।
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया जिक्र के लिए, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, फहम के लिए। तो तावीज़ों से बराए मेहरबानी परहेज़ करें इंशाअल्लाह, और अगर है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रिसाइट्स अनक्लियर इनकैंटेशंस, यानी ऐसी चीज़ें पढ़ना कि फॉर एग्जाम्पल इसमें से सूरह तकासुर का बड़ा शौक होता है इनको आमतौर पर। सूरह तकासुर तो पढ़ेगा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये शुरू में तो समझा कि बाकी घुस घुस क्या किया आपने, क्योंकि बस वही ना बेटा समझ लो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है। तो अक्सर का सूरह तकासुर पढ़ेंगे, कभी कभार सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ठीक है, जब ज़लज़ला आ गया फिर आगे क्या हुआ, आगे खुश खत्म। तो जो बंदा जो देखें, अगर एक बंदा कहना मैं आप पे दम कर रहा हूँ, अव्वल तो आप दम अपने पे खुद कर सकते हैं। अगर कोई बंदा दम कर रहा है कि जी सूरह बकरा का दम करना है, सूरह फातिहा करना है, तो उसको पढ़ने में क्या मसला है, ऊंची आवाज में पढ़ने में क्या मसला है, कहते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। बट ये खुसर क्या कर रहे हो, ऊंचा पढ़ो, मुझे भी सुनाई दे तुम क्या पढ़ो, किसके नाम ले रहे हो। तो ये जो अनक्लियर पढ़ रहा है ये भी जान ले के गलत कर रहा है। फिर गिव्स यू अ स्क्वायर इन विच लाइंस एंड नंबर्स एंड पेंटागॉन्स आर मेड, ये जायचे शायचे, ये पेंटाग्राम्स, ये नंबर, ये डिजिट्स, न्यूमरोलॉजी, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Number 7, if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for 3 or 5 days, क्या आपने अंधेरे कमरे में रहना है, किसी से बात नहीं करनी, सोशल आइसोलेशन में रहना है। तो जो बंदा अकेला होता है उसमें तो शैतान लाजमी आता है, तो ये आपके ऊपर पोजेशन करवाना चाह रहा है। He wants you to get possessed, that's what he's trying. Number 8, if he insists you not to touch water for 3 days, ये फिर क्रिश्चियन जिन लगा रहा है आपके पीछे, जो पानी को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि वाकई में प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो आप सोचिए एक मुसलमान पानी को 3 दिन कैसे हाथ नहीं लगा रहा, उसने नमाज नहीं पढ़नी, वुजू नहीं करना उसने, तो ये कहते नहीं आपने पानी से अपने आप को दूर रखना है। नंबर 9, आस्क यू टू बरी समथिंग इन द ग्राउंड, बर्न इट इन फ्रंट ऑफ योर गेट और समथिंग लाइक दिस, कि ये चीज मुझसे पोटली ले जाएं, ये अपने घर के अंदर ना गार्डन में सहन में दफना दें, उसमें कोई कहेगा अंडे हैं, इसमें छिलके हैं, इसमें ये है, इसमें ये फलाना ढमका है, इसमें हड्डियां हैं, गोश्त है, ये जाके दफना दें, इसमें नाखून है, बाल है, ये चीजें दफना। या कोई पुतला दे रहा है कि इसको जाके दफना दो, वुडू डॉल, ठीक है। या फिर वो कह रहा है कि फलां चीज को ना इसको आपने शाम में आग लगानी है, इसको सुबह में आग लगानी है, इसको इस तरह करना है, इस तरह की चीजें बता रहा है, ये भी दीन इस्लाम नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये वैसे कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन कभी कभार इंसान पे मुसीबत ऐसी आई होती है कि वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाता है सिर्फ हुलिया देख के। तो शक्ल से उसकी दाढ़ी चाहे इतनी लंबी हो, ठीक है, खातून अगर है वो प्रॉपर अबाया, हिजाब, निकाब सब कुछ हो, अगर वो ये बातें कर रहा है वो जादूगर है, समझ लो मेरी बात। अच्छा जी, आखिरी चीज इसमें, इफ ही इन्फॉर्म्स यू योर नेम, योर टाउन एटसेट्रा एंड क्लेम्स टू नो द अनसीन, अगर वो आपके बारे में आपका पास्ट बता रहा है तो जान ले कि ये भी जादूगर है। अगर वो, और इनमें से कुछ है, क्योंकि वो आपके ना करीन से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करवाते हैं, अपने मतलब जिनको भेज के आपके करीन के से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करवाते हैं, क्योंकि आपका करीन तो बचपन से आपके साथ है, तो वो आपको वो बातें बताएगा जो सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच में थी। आप इमेजिन करें आप किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं, बाबा जी ने कहा बेटा परसों रात को आप टॉयलेट में स्लिप हुई थी ना, है टॉयलेट, इनको कैसे पता बेटा, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं अपने घर में। कहते बेटा वो 4 साल पहले आपको फलां के साथ मोहब्बत हुई थी, फिर वो नहीं हुआ था ना मामला बना, और उसका नाम भी बता देंगे, उसका नाम ये था ना बेटा, वो जावेद याद है आपको। हमने कहा मौलाना साहब आपको कैसे पता चला, कहते बेटा हम सब जानते हैं, और फिर हम उनसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। और अब जो ये आगे आपको फ्यूचर बताएगा ना, ये फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता, ही नोज नथिंग ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है। इसने सिर्फ आपके जिन से इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया, अदरवाइज इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये आपके दिल के हाल भी नहीं जानता, आप इससे डर रहे हैं, इससे स्केर्ड है, इसको नहीं मालूम आपके दिल में क्या हो रहा है। ये सिर्फ जाहिरी जो चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना उसके बारे में कह सकता है। हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम ही डज नॉट नो, ही नोज कि ये वाकया आप गिरे थे, आपको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, अम्मी ने डांटा था, अम्मी ने मारा था, अबू ने ये कहा, ये इसको पता है, और ये आपको बताता है। फिर वो कहेगा अब फ्यूचर में ये होगा, पैसे निकालो, पैसे दो मुझे, अब आप उसको देंगे हाँ बताओ बताओ बताओ, फिर वो कोई दर्दनाक सी बात बताएगा, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप सल्लम की हदीस आपने फरमाया, ये इनके जो शयातीन है ना, ये जाते हैं मलाइका से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एक सच के अंदर 99 झूठ मिला देते हैं, और फिर ये मजीद उसमें झूठ मिला के आपको सुनाता है, तो पता चलता है कुछ नहीं होता। सो अगर कोई बंदा आपको पास्ट बता रहा है और कोई सबब समझ में नहीं आ रहा, जान ले ये बंदा जादूगर है, और ये अभी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है।